यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके खूबसूरत से चैनल पे, इसका नाम है जेआर कॉलेज। जैसे कि आप सभी को पता है, ये कंटिन्यूसली आपके लिए लेक्चर आ रहे हैं, सही बात है। इससे तो पहले आपको पता होगा कि सारे चैप्टर के लेक्चर वाइज वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। कहाँ पे? जेआर कॉलेज पे। आप जेआर कॉलेज सर्च करोगे, उसके प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस लेक्चर वाइज की प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, सही बात है। चलो, अब जो ये आने वाला है वो आपको पता है कि 2 शॉर्ट सीरीज चल रहा है, जो हर एक चैप्टर को आपको 2 वीडियो में कवर करके दिया जाएगा, सही बात है। तो इसके आपको पता होगा कि 4th चैप्टर जो कि हमारा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसके ऑलरेडी हमने पार्ट 1 वहां पे अपलोड कर दिया। ये एज अ पार्ट 2, ये सेकंड पार्ट 2 होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 सम करेंगे। 2 सम थोड़ा डिफिकल्ट होंगे, बट 2 सम करेंगे तो हमारे पूरे डाउट्स क्या हो जाएंगे, पूरे क्वेरीज क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, सही है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, लेक्चर को ध्यान तक देखना है, ताकि आप अच्छे स्कोर कर पाओ बीके में। क्योंकि इस साल काफी बच्चों ने आउट ऑफ लाया है, 100 में से 100 लाया, जो हमने कभी नहीं लाया। तो आप लोग भी ला सकते हो, अगर आप लोग ने वीडियो को अच्छे से देखा और समझ रहे हो, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो। बाकी मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको पता है, सूरज 100HH करके है। आप वहाँ पे डाउट्स को पूछो, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे डाउट्स पूछते और मैं सबके डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कॉल करके। तो आपके भी डाउट्स क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करें लेक्चर, कंटिन्यूसली करें। चलो कंटिन्यू करते। चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, पार्ट 2 2 शॉर्ट सीरीज, स्टैंडर्ड 12th के लिए है ये, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमारे पास, एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द बैलेंस शीट ऑफ श्याम ट्रेडर्स पुणे इज एज फॉलो, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:2:3। मतलब क्या होगा, देखो 5 + 2 कितना हो गया, 7, 7 प्लस कितना 3, 10, कितना हो गया 10, 5 + 2 7, 7 + 3 10। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10 हिस्सा होगा। 10 में से 5 किसको मिलेगा, श्याम को। 10 में से 2 किसको मिलेगा, आपके सॉरी 3 है ना, रंभा, मेनका और उर्वशी। तो रंभा को कितना मिलेगा, 10 में से 5, मेनका को मिलेगा 10 में से 2 और उर्वशी को मिलेगा 10 में से 3। मतलब ये 3 पार्टनर से, मतलब जो भी प्रॉफिट्स होगा उसका 10 हिस्सा होगा, मतलब 10 पार्ट होगा। 10 पार्ट में 5 रंभा को मिलेगा, 2 मेनका को मिलेगा और 3 मिलेगा आपके उर्वशी को। सही बात है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास कुछ उसका बैलेंस शीट दिया हुआ है। पहले तो हम लोग बैलेंस शीट को फाइंड आउट करेंगे कि भाई कौन सी एंट्रीज कहां पे जाएगी। आपको पता होगा कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में बेसिक जो अकाउंट बनता है वो फर्स्ट अकाउंट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड होता है आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, थर्ड होता है आपके लिए बैलेंस शीट, ये कॉमन है। और कैश अकाउंट आप जब बनाओगे जब कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होगा। अगर कैश खाली एक ही है तो आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कैश इनफ्लो भी हो रहा है, आउटफ्लो भी हो रहा है, मतलब कैश आ भी रहा है और जा भी रहा है, तो आपको कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है। आपको पता होगा कि कैश अकाउंट के डेबिट साइड जितने भी कैश आपके पास है या आ रहे हैं वो रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड जितने भी आपके पास से कैश जा रहे हैं वो आपको रिकॉर्ड करना है, सही बात है। चलो सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल्स अकाउंट की बात करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट कहां पे जाएगा, आप सभी को पता है कि रंभा, मेनका, उर्वशी, ये कहां पे जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। और क्या लिखते हो, लिखते हो टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स का नाम नहीं यूज होगा, इसके लिए अपन लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, सही बात है। चलो क्रेडिटर्स कहां पे जाएगा, आपके लायबिलिटी में जाएगा। बिल्स पेबल कहां पे जाएगा, आपकी लायबिलिटी में जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है। अब जनरल रिजर्व, अब कुछ भी पैसा रिजर्व पे रखा है तो क्या होगा, तीनों पार्टनर्स का होगा, क्योंकि अभी तीनों पार्टनर्स ने मिलकर बिजनेस किया है ना, बाद में कोई रिटायरमेंट लेगा ना। तो जो भी रिजर्व होगा वो तीनों पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में जाएगा। कौन से रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो में जाएगा। मतलब क्या, ये कितना है, 14,000 है, कितना है 14,000 है। अगर मैं बात करूं रंभा की तो पहले हम रंभा का निकल रहे, कितना है रिजर्व 14,000। रंभा का रेशो क्या है 5, कितने में से 10 में से, 10 में से कितना हिस्सा, 5 हिस्सा, ठीक है। 10 14 40, कितना हो गया 14,000। 14,000 इंटू 5 करो, एक सेकेंड, 14 14 कट गया, ठीक है, सॉरी 10 1 10, 10 4 140, ठीक है, कितना हो गया 1400, ठीक है। 1400 इंटू अगर आप 5 करोगे तो कितना होगा, 5,000, 4 5 20, मतलब कितना हो गया 7,000 रुपए हो गए। कितना हो गए, 7,000 रुपए हो गए, किसके, रंभा के। अगर मैं सेम अगर निकालू मेनका का, तो मेनका का आपको रेशो पता है कितना है, 2/10, कितना है देखो
2/10, ठीक है। तो 10 14 जा 140, मतलब क्या हो गया खत्म। 1400 इंटू 2 करो, कितना होगा 2800 रुपए। मतलब मेनका का कितना हो गया 2800 रुपए। अब बारी आई उर्वशी की, सेम 14,000 हमारा रिजर्व है। उर्वशी का रेशो कितना है 3/10, तो 3/10 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 10 1 जा 10, 10 14 जा 140, ठीक है। 40 इंटू 3 करो, कितना हो जाएगा 2800, 29 32 4200, कितना हो जाएगा 4200, 4200। ये सब कहा जाएगा, ये जनरल रिजर्व जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे पाई जनरल रिजर्व, ठीक है। तीनों पार्टनर्स में जो ये आया है हिस्सा आपको वो डाल देना, ठीक है। क्लियर है। चलो अब बात करेंगे किसकी, एसेट्स की। प्लांट एंड मशीनरी मेरे लिए क्या है एसेट्स है, बिल्डिंग मेरे लिए क्या है एसेट्स है, स्टॉक मेरे लिए क्या है एसेट्स है, डेटर्स मेरे लिए क्या एसेट है। और डेटर्स को ऑलवेज आपको इनर कॉलम का अमाउंट लेना है और इस पर स्टार करना है, ठीक है, आरडीडी के लिए, ठीक है। हमेशा आपको आरडीडी लेना नहीं है, आपको इनर कॉलम का ये अमाउंट लेना है, ठीक है। ये आरडीडी को आपको याद रखना है, इसके बाद बताओ क्या करना है, ठीक है। बैंक कहां पे जाएगा आपके एसेट्स में जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे कुछ एडजस्टमेंट की। सबसे पहले क्या बोला है कि रिटायरमेंट कौन ले रहा है, मेनका रिटायर हो रही है। क्या हो रही है, मेनका रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म, द एसेट वेयर रीवैल्यूड आंसर। अब क्या हो रहा है, नए साल में मेनका क्या कर रही है, बिजनेस छोड़ के जा रही है, बिजनेस से रिटायरमेंट ले रही है, ठीक है। अब उसमें ले रही है तो कुछ असेट्स होगा, उसको रिवैल्यूएशन करना होगा, सही बात है। जो भी उसका प्रॉफिट होगा वो अपना प्रॉफिट लेके जाएगी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले क्या बोला है, स्टॉक बिल्डिंग आरडीडी, ठीक है। स्टॉक बिल्डिंग आरडीडी प्लांट एंड मशीनरी। तो स्टॉक बिल्डिंग आरडीडी प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी और आरडीडी मतलब डेटर्स, इसको आपको स्टार करना है। स्टार इसलिए मैंने किया क्योंकि मुझे पता है कि भाई इसके ऊपर क्या है एडजस्टमेंट है, मतलब मुझे इसका जो अमाउंट होगा वो इनर कॉलम में लिखना होगा और इसके नीचे 3 से 4 लाइन का स्पेस छोड़ना होगा ताकि मैं इसके एडजस्टमेंट को फुलफिल कर पाऊं, सही बात है। चलो तो हमें यहाँ पे ये मार्क मालूम पड़ गया। सेकंड क्या बोल रहा है, देखिए द गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स इज वैल्यूड एट 8,000। ये मैं करके दिखाऊंगा आपको, टेंशन ना लो। अमाउंट ड्यू टू मेन का ट्रांसफर टू योर लोन अकाउंट, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो क्या बोला है, प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आपको बनाना है, ठीक है। आपको 3 अकाउंट यहाँ पे फ्रेम करना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्रेम क्या किया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दोनों नाम सेम है, कुछ भी आप लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इन द बुक्स ऑफ श्याम ट्रेडर्स पुणे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट में भी क्या है पर्टिकुलर अमाउंट। अभी आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर हम लोग अपने असेट्स का रीवैल्यूएशन करते हैं, असेट्स कम हुआ या ज्यादा हुआ वो रिकॉर्ड करते। अगर असेट्स पे आपको लॉस हो रहा है तो आप रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड, अगर आपको असेट्स पे प्रॉफिट हो रहा है तो आप रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन द डेबिट साइड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स इन द क्रेडिट साइड, सही बात है। चलो सेकेंड मैंने बना लिया यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स रंभा मेनका उर्वशी, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स रंभा मेनका उर्वशी। मैंने यहाँ पे पोस्टिंग करके रखा है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, जो उनका कैपिटल वहां पे दिया था आपको बैलेंस शीट में, वो मैंने यहाँ पे पोस्टिंग कर लिया। रिजर्व मैंने फाइंड आउट किया था, उसको मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, पोस्टिंग कर लिया। आप लोग भी इस तरीके से पोस्टिंग कर लियोगे आई होप। थर्ड इज अ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट मैंने प्रिपेयर कर लिया, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल था लिख दिया। लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के असेट्स में स्टॉक बिल्डिंग डेटर्स प्लांट मशीनरी बैंक लिखा, सबका अमाउंट इनर कॉलम में लिखा क्योंकि इसके ऊपर क्या है एडजस्टमेंट है, और 2-3 लाइन छोड़ा, सही बात है। चलो अब क्या करेंगे, वन बाय एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्या बोला है, स्टॉक एट 28,000, स्टॉक कितने का हो गया, अब 28,000 का स्टॉक आपका हो चुका है। पहले कितना था, पहले आपका स्टॉक 20,400 था, अब स्टॉक कितना हो गया 28,000 हो गया। मतलब कितने से बढ़ा, 7,600 से क्या होगा बढ़ेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐड, जब भी बढ़ता है तो लिखते हैं एप्रिसिएशन, क्या लिखते हैं एप्रिसिएशन,
क्या लिखोगे, एड एप्रिसिएशन। अब कितने का हो गया, 28,000 का हो गया। देखो एडजस्टमेंट में कितने का बोला था, 28,000 का बोला था। अब पहले कितना था, पहले था 20,400। जब आप 28,000 28,000 में से 20,400 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ये 7,600, मतलब 4,600 से आपका स्टॉक क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, स्टॉक बढ़ा। तो यहाँ पे स्टॉक पे मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मेरा वैल्यू क्या हुआ, बढ़ा। पहले था 20,400 का, अब कितना का हो गया, अब हो गया 28,000 का, मतलब क्या हुआ, वैल्यू बढ़ा। जब भी प्रॉफिट होगा तो आपको सेकेंड इफेक्ट, आपको आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे करना है। क्या करना है, क्रेडिट साइड पे। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, किस पे हुआ, स्टॉक पे हुआ। तो बाय स्टॉक अकाउंट कितना प्रॉफिट हुआ, 7,600 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। सही बात है, चल सही है। चलो फिर क्या बोला है, देखो बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग क्या हुआ, एप्रिशिएट हुआ, कितने से, 10% से हुआ। ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग क्या हुआ, एप्रिशिएट हुआ, कितने से, 10% से हुआ। तो एप्रिशिएट क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है। तो लिखना है ऐड एप्रिशिएशन एट द रेट 10%। अगर मैं 40,000 का निकालूंगा 10% तो मुझे कितना आएगा, 4,000 आएगा। ठीक है, बाहर कितना आएगा, 44,000। अब ये कैसे निकालते हैं मैं आपको एक बार दिखा दूं, बाद में आप निकाल सकते हो। देखो कितना है वैल्यू, 40,000 वैल्यू है, कितना बोला है, 10%, मतलब 10 अपॉन क्या हो जाएगा, 100। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो, कितना मिला मुझे, 4,000 मिला। तो मैंने क्या किया, 4,000 को ऐड किया, बाहर कितना आ गया मेरे लिए, 44,000। सही बात है। चलो यहाँ पे क्या हुआ, असेट्स पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, असेट्स पे प्रॉफिट हुआ। मेरी असेट्स 40,000 की थी, अब कितने की हो गई, अब हो गई 44,000 की, मतलब मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट हुआ तो आप लोग रिकॉर्ड करोगे प्रॉफिट एंड लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे, बाय किस पे प्रॉफिट हुआ, बिल्डिंग पे प्रॉफिट हुआ, तो बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितने से प्रॉफिट हुआ, 4,000 से प्रॉफिट हुआ, तो 4,000 मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। सही बात है। चलो उसके बाद देखो क्या बोला गया है, RDD इज टू बी इंक्रीज अप टू 1,000। RDD कितना हुआ, 1,000 हुआ है। तो चलो, तो यहाँ पे डेटर्स लिखो लेस, क्योंकि RDD क्या होता है, ऑलवेज लेस होता है। कितना, 1,000, बाहर कितना आएगा, 15,800। सही बात है, 16,800 था, बाहर कितना आएगा, 15,800। ठीक है, अब यहां पे देखो जो मैंने बोला था आपको कि आपको RDD आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे RDD कितना दिया है, यहाँ पे RDD कितना दिया है, 800 रुपए दिया है। हमारा एटमोस्ट लॉस कितना हुआ, 1,000 का हुआ, मतलब मेरे पास 800 पहले से ही लॉस का पैसा है, बट मेरे पास लॉस कितना हुआ, 1,000 का लॉस हुआ। पहली बात तो अगर लॉस होगा तो आप कहां पे रिकॉर्ड करोगे, सेकेंड इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट आप रिकॉर्ड करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड। किस पे लॉस हुआ, RDD पे। टू RDD अकाउंट कितने का लॉस हुआ, 1,000 का लॉस हुआ। ठीक है, पहले से मेरे पास कितना था, मेरे पास पहले से 800 रुपए था, तो मैंने क्या किया, माइनस 800, मतलब कितना लॉस हुआ, 200 का सिर्फ क्या हुआ, मुझे लॉस हुआ, क्योंकि मेरे पास 800 तो पहले से ही रखा हुआ है ना, यहाँ पे 1,000 का लॉस हुआ, 800 तो पहले से, मतलब लॉस कितना हुआ, सिर्फ 200 रुपया हुआ। बट आप डेटा से पूरा लॉस करोगे, क्योंकि डेटा से मैंने 800 लॉस नहीं किया है ना, डेटा से मैंने 800 लेस किया है, क्या नहीं, डायरेक्ट मैंने क्या किया, 1,000 ही लेस किया है, तो मुझे यहाँ पे 200 का क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा क्या हो गया, सेकेंड एडजस्टमेंट भी हो गया। चलिए उसके बाद देखते, चलिए उसके बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%। आपका प्लांट एंड मशीनरी क्या हुआ है, डेप्रिशिएट हुआ है। डेप्रिशिएट हमेशा क्या होता है, लेस होता है। डेप्रिशिएशन ऑलवेज हमेशा लेस होता है एट द रेट 10%। ठीक है, कितना हो गया, 10%। अगर 10% निकालोगे 32,000 का, तो आएगा आपके लिए 3,200 रुपए, बाहर कितना आएगा, 28,800। अब यहाँ पे क्या हुआ, असेट्स की वैल्यू कम हुई कि बढ़ी, अरे वैल्यू कम हुआ मतलब लॉस हुआ। और जब भी आपको लॉस होगा तो आपको रिकॉर्ड करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट डेबिट साइड। कहां पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड लिखना है 2। किस पे लॉस हुआ,
प्लांट एंड मशीनरी पे लॉस हुआ, किस पे लॉस हुआ, प्लांट एंड मशीनरी पे, टू प्लांट एंड मशीनरी। कितने का लॉस हुआ, 3200 रुपए का यहाँ पे लॉस हुआ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3200 रुपए, खत्म हो गई कहानी। चलो अभी कहानी क्या बोल रही देखेंगे हम लोग। अब दूसरी कहानी ये बोल रही है द गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स इज वैल्यूड एट 8000, कितना बोला है 8000, एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड that goodwill will be returned back in their new profit sharing ratio which will be 5:3। बोला गया है कि भाई जो पार्टनर्स रिटायर हो रहा है उसका गुडविल यहाँ पे कितना है 8000 रुपया है, और वे 8000 रुपया कौन लेगा, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, जो पार्टनर्स बचे हुए हैं वो क्या करेंगे, ये रेशो में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब ले लेंगे। तो सबसे पहले ये गुडविल किसका है, ये गुडविल 8000 किसका है, ये गुडविल हमारे जो रिटायरमेंट ले रही है मतलब मेनका का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेनका के अकाउंट में शो करेंगे, लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट, किसका है भैया, मेनका का है, कितना है 8000 है। अब बोला गया है कि जो ये 8000 रुपए है, जो ये आपके 8000 रुपए है वो क्या होंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो गुडविल रिटर्न बैक करेंगे अपने न्यू प्रॉफिट के रेशियो में, मतलब गुडविल को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, रिटर्न बैक हो जाएगा। तो कैसे कहानी बनेगी, देखो 8000 गुडविल है इनटू रेशियो क्या बनेगी, न्यू रेशियो क्या है, देखो बच्चों न्यू रेशियो आपका है 5:3, मतलब 5 + 3 कितना हो गया 8। 8 में से 5 किसको मिलेगा, रंभा को, और 8 में से 3 मिलेगा उर्वशी को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना मिलेगा इसको, 8 में से 5, 8 1 जा 8, 8 10 जा 80, ठीक है। कितना हो गया 1000 इंटू कितना हो जाएगा 5000। सीधा आप निकालेंगे उर्वशी का 8000 इंटू कितना है 3/8, 8 में से 3 हिस्सा किसको मिलेगा, उर्वशी को, 8 10 जा 80, 1000 इंटू कितना होगा 3000। अब ये गुडविल क्या हो गया, कैंसल कर रहे, फर्म से हटा रहे, रिटर्न बैक कर रहे। जब ये गुडविल कैंसिल होगा तो रिकॉर्ड होगा आपके सेकंड इफेक्ट आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, रंभा का कितना है 5000, मेनका का डैश, उर्वशी का कितना है 3000। कहानी खत्म हो गई, बहुत इजी चैप्टर, बहुत इजी, एकदम इजी हलवा है। चलो सेकेंड थर्ड वन क्या बोला, देखो अमाउंट ड्यू टू मेनका इज टू बी ट्रांसफर टू योर लोन अकाउंट। अब जो भी अमाउंट बचेगा उसको मेनका के लोन अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो उससे पहले हमें टैली करना होगा। हम जब टैली करेंगे तो देखो हमारे पास क्या बात बनेगी, 7600 और 4000 क्या बनेगी 11600। यहाँ पे कुछ नहीं है तो बड़ा कौन सा है 11600। तो दोनों तरफ क्या होगा 11600 रुपए क्या जाए मेंशन किया जाएगा। अब 11600 में से आपको ये 3200 और 200 माइनस कर रहा था, कितना बचेगा 8200 रुपए बचेगा। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपका इनकम ज्यादा है ना आपके एक्सपेंडिचर से, क्योंकि आपके जो असेट्स पे जो प्रॉफिट हुआ है वो ज्यादा है आपके नुकसान से। तो यहाँ पे क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट का एक ही आदमी मिलेगा नहीं, तीनों आदमी मिलेंगे जो तीनों पार्टनर से आपके अपने ओल्ड रेशो में। तो इनका ओल्ड रेशो आपको पता है। सबसे पहले मैं रंभा का निकालूंगा, रंभा ठीक है कितना प्रॉफिट हुआ 8200। इनका ओल्ड रेशो क्या है बच्चों, ओल्ड रेशो यहाँ पे दिया हुआ है 10 में से 5, 10 में से 2 और 10 में से 3। तो 10 में से 5, रंभा का कितना है 10 में से 5। तो मैं लिखूंगा इंटू 5 डिवाइड बाय 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा, ठीक है 2 करके देखो। मैं आपको यहाँ पे कैल्सियम में दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए 8200 इंटू 5 डिवाइड बाय 10 कितना आया 4100। कितना आ गया आपके लिए ये सीनोरो 4100 आ गया, ठीक है। अब मैं बात करूंगा मेनका की, मैं मेनका का भी निकालूंगा, ठीक है 8200 इंटू 2/10, ठीक है 2 डिवाइड बाय 10 कितना आया 1640 रुपए आया। क्या आया 1640 रुपए आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे उर्वशी की।
मैं उर्वशी का भी निकालूंगा 8200 इंटू 3/10, ठीक है, सही बात है। 8200 इंटू क्या है 3/10, ठीक है, कितना आया 2460 रुपए, मतलब 2460, 2460 ये यहाँ पे आ चुका है। अब ये कहाँ पे जाएगा, ये आया डेबिट साइड में, तो ये कहाँ पे जाएगा पार्टनर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे, लिखोगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या लिखोगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कहाँ से आ रहा है ये, रिवैल्यूएशन अकाउंट से आ रहा है, या रिवैल्यूएशन लिखो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखो, दोनों क्या है सेम है, ठीक है। तो कितना आ रहा है देखो 4100 1640, 4100 1640, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद देखो 2460, ठीक है, तो 2460। सबसे पहले रिटायरमेंट कौन ले रहा है, मेनका ले रही है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेनका का टैली करेंगे। चलो तो मैं यहाँ पे कैलसी ले लूँ वापस। चलो पहला कितना है 32,000 प्लस फिर कितना है 2800, चलो प्लस फिर कितना है देखो 8000, फिर कितना है देखो 1640, कितना बात बना 44440, क्या बना 44,440, क्या बनेगी बात बनेगी 44,440 से, ठीक है। यहाँ पे कुछ है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या टैली करना पड़ेगा 44,440 से, यहाँ पे कुछ नहीं डालना पड़ेगा 44,440। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि इस नाम को जो बैलेंस एडजस्ट करोगे आप, जो बैलेंस आप एडजस्ट करोगे, इसको आपको क्या नाम देना है, इसको आपको मेनका को लोन अकाउंट के नाम देना है। क्या देना है, लोन अकाउंट का नाम यहाँ पे आपको देना है। तो मैं यहाँ पे मेनका के लिए लोन अकाउंट का नाम यूज करूंगा जो मुझे यहाँ पे बोला गया है, टू मेनका लोन अकाउंट। क्या बोलते हैं बच्चों, सही बात है। चलो अब बारी आएगी हमारी उर्वशी का, हम टैली करेंगे। उर्वशी का कितना है 17,600 प्लस 4,200 प्लस 2,460 रुपए, कितना आया 24,260 रुपए, मतलब 24,260, 24,260। तो यहाँ पे कितना आएगा उर्वशी में 24,260। अब यहाँ पे देखो 24,260 में से आपको क्या करना है, लेस करना है, किसको 3,000 को। यहाँ पे क्या बात बनेगी, यहाँ पे बात बनेगी 21,260 से, क्या बात बनेगी 21,260 से। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। क्या बोलोगे, बैलेंस कैरीड डाउन। चलो अब बात क्या है रंभा की, तो 36,000 प्लस 7,000 प्लस 4,100, कितनी से बात बनी है 47,100। यहाँ पे भी कितना आएगा 47,100। अब 47,100 में से आपको माइनस करना है कितना 3,000, बात क्या बनेगी 41,000, ठीक है। क्या बात बनेगी 44,100, क्या बात बनेगी 44,100, ठीक है, सही है, ठीक है। 47,100 माइनस कितना है 5,000, ठीक है, कितना बात बनेगी 421,000, कितना बचेगा 442। चलो 42,100, क्या बात बनेगी 42,100, सही है। चलो अब ये कहां पे जाएगा, ये मुझे क्या मिला, ये मुझे नया मिला कैपिटल, क्या मिला नया कैपिटल मिला, मतलब नए बैलेंस शीट का ये मुझे क्या मिला ओपनिंग कैपिटल मिला मेरे नए पार्टनर्स का, जो कि रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो कि रिटायरमेंट नहीं ले रहे, जो आगे बिजनेस को कंटिन्यूस करने वाले, ठीक है। तो कौन है रंभा और उर्वशी। तो यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल अकाउंट, क्या आएगा कैपिटल अकाउंट, किसका रंभा का और उर्वशी का, ठीक है। तो रंभा का कितना आया 42,100, तो मैं यहाँ पे लिखू रंभा का 42,100, ठीक है। उर्वशी का कितना आया 21,260, 21,260,
चलो अब इसको भी टैली करना है आपको। चलो 20,000 प्लस 1200 प्लस 42,100 प्लस 21,260 कितना आया 84,560। ठीक है, इसके बाद आपको चीज याद रखना है यहाँ पे कि जो मैंने यहाँ पे मेनका को दिया लोन, लोन कहाँ पे जाता है आपके लायबिलिटी में। मेनका का जो लोन दिया है वो कहाँ पे जाएगा आपकी लायबिलिटी में, तो उसको भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा मेनका लोन अकाउंट। कितना है मेनका का लोन अकाउंट 44,440। ठीक है 44,440। चलो इसको भी रिकॉर्ड करो प्लस कितना है 44,440 कितना हुआ 1,29,000। कितना आ रहा बच्चों 1,29,000। कहानी खत्म है। चलो बारी आई किसकी असेट्स की बारी आई। पहला कितना है देखो 28,000 प्लस 44,000 प्लस फिर कितना है देखो 15,800 प्लस फिर कितना है 28,800 प्लस 12,400 कितना आया 1,29,000। कितना आया 1,29,000। मतलब मेरा सम्स क्या है एक्यूरेट राइट है। क्या है मेरा सम क्या है एक्यूरेट राइट है। इस तरीके से हमारा सम्स क्या है परफेक्ट है और हम परफेक्ट जा रहे हैं। और एग्जाम में कुछ आपको ऐसे ही देखने मिलेगा, आप घबराना नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको टैली के मार्क्स नहीं आपको पोस्टिंग के भी मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने पोस्टिंग भी किया जितना मैंने पहले पोस्टिंग किया था, आप कौन सा अकाउंट में क्या ट्रांजेक्शन जाने वाला है, अगर आप इतना भी सजेस्ट करते हो, गाइड करते हो, खुद को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो आपके लिए काफी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं बच्चों। तो प्लीज इस तरीके से पोस्टिंग करते जरूर सीखना, क्योंकि देखना है और पोस्टिंग करना है काफी इजी है और काफी इजी तरीके से आप अपना मार्क्स को अचीव कर सकते हो। तो प्लीज फोकस करना है आपको इस पे। और इस तरीके से हमारा सम्स क्या हुआ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे सेकंड सम देखेंगे, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मैं यहाँ पे कराऊंगा बाद में, वो भी क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सही है, चलो तो 2 मिनट का रेस्ट ले लो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो सेकंड सम हमारे पास क्या दिया हुआ है पहले हम रीड आउट करेंगे। क्या बोला है शाह लोढ़ा एंड ढोले वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:3 देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2000 है गिवन ब्लो। मतलब शाह लोढ़ा एंड द ढोले ये तीन क्या थे पार्टनर्स थे और इनका हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 4:3:3। 4:3 कितना हो गया 7 7 प्लस 3 कितना हो गया 10। इसको आप जब प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा देखो 10। मतलब क्या होगा 10 में से 4 हिस्सा किसको मिलेगा साहा को, 10 में से 3 हिस्सा मिलेगा आपके लोढ़ा को और 10 में से 3 हिस्सा मिलेगा आपके ढोले को। किसको ढोले को। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया। अब बात करेंगे लायबिलिटीज की। आप पोस्टिंग करना सीखना है। अभी आप लोग बताना कि कौन सा ट्रांजेक्शन कहां पे जाने वाला है। ठीक है, सबसे पहले क्या है सन्ड्री क्रेडिटर्स कहां पे जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। बिल्स पेबल बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कैश कहां पे जाएगा असेट्स में जाएगा। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स कहां पे जाएगा आपके असेट्स में जाएगा। ठीक है, और हमेशा आपको आरडीडी को याद रखना है। इसके लिए मैंने आरडीडी पे क्या कर दिया स्टार कर दिया। और हमेशा आपको इनर कॉलम का क्या करना है अमाउंट लेना है। ठीक है, क्लियर है, सही है। चलो फर्नीचर कहां पे जाएगा असेट्स में, कंप्यूटर्स असेट्स में, व्हीकल्स असेट्स में। ठीक है, चलो अभी एडजस्टमेंट देखेंगे। पहला गुडविल आपको निकालना है। ठीक है, हम लोग निकालेंगे कैसे क्या करना है बता दूंगा। कंप्यूटर्स और फर्नीचर पे क्या है एडजस्टमेंट है, तो कंप्यूटर्स और फर्नीचर को मैं यहाँ पे स्टार कर लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो इसके लिए 3 से 4 लाइन का आपको स्पेस छोड़ना होगा और इसका अमाउंट आपको इनर कॉलम में लिखना होगा। सही है, चलो उसके बाद व्हीकल्स पे भी क्या है यहाँ पे भाई क्या है व्हीकल्स पे एडजस्टमेंट है। तो मैं क्या करूंगा व्हीकल्स को भी यहाँ पे स्टार करूंगा। चलो व्हीकल्स को भी मैं यहाँ पे स्टार करूंगा और साथ ही साथ मैं डेटर्स को भी यहाँ पे स्टार करूंगा क्योंकि डेटर्स पे भी क्या है एडजस्टमेंट है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर लिए होगे आई होप। इसके बाद हमने यहाँ पे अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जिसका सेकंड नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना लिया इन द बुक्स ऑफ द फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट
क्रेडिट में भी पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, असेट्स का रिवैल्यूएशन करने वाले हैं। सेकंड मेरे लिए क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बना लिया डेबिट साइड में पर्टिकुलर शाह लोढ़ा ढोले, पर्टिकुलर शाह लोढ़ा ढोले क्रेडिट साइड। जो बैलेंस ब्रॉट डाउन था मैंने यहाँ पे कर लिया है, आप भी इस तरीके से पोस्टिंग कर लिए होगे, मैंने वहां पे बता दिया था आपको। तो मैंने सारे बैलेंस शीट में सारे पोस्टिंग यहाँ पे कर लिए हैं बच्चों, ठीक है। और कैश का आप अकाउंट बनाओगे जब कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों होगा, कैश आएगा भी और जाएगा भी, तब बनाओगे, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। सही है, चलो। तो आप लोग ने ये पोस्टिंग कर लिया होगा। अब मेरे साथ में आपको वन बाय क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले क्या बोला है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एन एवरेज प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द लास्ट 5 years विच वेयर एज फॉलो। क्या बोला है, विच वेयर हैज फॉलो। तो आप सभी को पता है कि कैलकुलेशन किस तरीके से गुडविल का करते हैं। देखो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टोटल प्रॉफिट निकालना, क्या होगा, टोटल प्रॉफिट निकालना होगा। तो टोटल प्रॉफिट, चलो कितना प्रॉफिट देखो, टोटल प्रॉफिट 35,000, 20,000, 30,000, 35,000, 20,000 प्लस 30,000 प्लस कितना है, देखो 30 के बाद कितना है 20 और 25,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख लिया 20,000 25,000, पूरा प्लस करोगे तो कितना आएगा, 1,30,000 आ जाएगा आपके लिए। कितना आ जाएगा, 1,30,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट का गुडविल निकालने का। आपको निकालना होगा पहले एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फुल फॉर्म क्या है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। क्या है, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो यहां पे मुझे पता है कि टोटल प्रॉफिट मेरे लिए कितना है, 1,30,000 है। तो मैं लिखूंगा 1,30,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 1 2 3 4 5, क्या बनेगी बात, 5, ठीक है। अब यहां पर देखो 20 22, ठीक है, क्या बनेगी बात देखो, 25 1 जा 5 5 10 जा 5 20 जा 100 फिर 6, मतलब कितना हो जाएगा 26, 5 26 जा, ठीक है। बात क्या बनेगी 130, बात क्या बनेगी 26,000, क्या आएगा 26,000, ठीक है। अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या निकलना है, गुडविल निकालने का आपको फॉर्मूला पता होगा। गुडविल निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पे कोई नंबर आपको दिया नहीं है, यहाँ पे कोई गुडविल का नंबर आपको दिया नहीं है। गुडविल का जो बोलते हैं ना 1 year 2 years का गुडविल, तो ऐसा कोई गुडविल आपको नंबर ऑफ परचेज दिया नहीं है। नहीं दिया तो क्या करोगे आप, एक कंज्यूम करोगे, क्या करोगे, एक कंज्यूम करोगे। तो 26,000 इंटू करोगे 1, तो बात क्या बनेगी 26,000, मतलब हमारा गुडविल कितना हो गया 26,000 रुपीज हो गया। सही बात है, हमारा गुडविल कितना हो गया 26,000 हो गया। अब ये गुडविल का क्या बोला है देखो, अब जो गुडविल आया हमारा कितना आया है 26,000 आया है। तो ये गुडविल पे क्या होगा, तीनों का हक होगा, क्या होगा, तीनों का हक होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया हुआ है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा किसका, शाह लोढ़ा एंड धोला। मैं पहले शाह का निकालूंगा यहाँ पे, चलो शाह कितना है प्रॉफिट 26,000, शाह का रेशो कितना है, मैंने यहाँ पे निकाल के आपको दिखाया है कितना है 4/10, कितना है 10 में से 4 10 में से 3 10 में से 3, ठीक है। तो 10 में से 4, तो चलो 4 डिवाइड बाय 10, 10 1 जा 10, ठीक है, 10 26 जा 260, तो 2600 इंटू 4 करो, कितना होगा बात बनेगी देखो, 2600 इंटू 4 करो, 2600 इंटू 4 कितना हो गया 10,400, कितना हो गया 10,400, कितना हुआ 10,400। चलो अब निकालना है किसका, कौन है, लोढ़ा। अब निकालना है लोढ़ा का, कितना प्रॉफिट हुआ है गुडविल 26,000, कितना रेशो है 3/10, ठीक है।
260 कितना हो गया, 2600 गुणे 3 करो 75,000 और कितना हो जाएगा 78, मतलब 7,800, कितना हो जाएगा 7,800। ठीक है, डोले का भी सेम रहेगा क्योंकि उसका रेशो क्या है, सेम है, 26,000 इंटू क्या है 3/10, उसका रेशो ही है, तो इसका भी कितना आएगा 7,800। अब ये गुडविल कहाँ जाएगा, अब ये गुडविल जाएगा हमारे तीनों पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। क्या होगा, ये गुडविल हम तीनों पार्टनर्स को क्या करेंगे, अब बांटने वाले हैं। तो चलो ये गुडविल्स को हमारे तीनों पार्टनर्स को बांटना है, तो पार्टनर्स को कहां बांटेंगे, हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांटेंगे। कहां पे, क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे, बाय गुडविल अकाउंट। क्या क्या है गुडविल, 10,400, 7,800, 10,400, 7,800, 7,800। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कहानी खत्म हो गई। चलो यहाँ पे गुडविल का कुछ और बोला ही नहीं है कि आपको रिटर्न ऑफ करना है या किसी पार्टनर्स को देना है, कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला है, खाली आपको बोला है फाइंड आउट करना है 5 years का, आपने फाइंड आउट किया। ठीक है, 1 अप्रैल मिस्टर लोधा रिटायर फ्रॉम द फर्म, अब लोधा क्या हो रही है, रिटायरमेंट हो रही है, तो ये क्या करेगी, अपना गुडविल लेके जा रही है। यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया कि गुडविल फर्म में होगा या गुडविल ओल्ड पार्टनर्स लेंगे या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स लेंगे या गुडविल का क्या सीन होगा, कुछ नहीं बोला है। तो गुडविल तीनों को उनके ओल्ड रेशो के हिसाब से मिल जाएगा। सही है, चलो यहाँ पे सेकंड क्या बोला है, कंप्यूटर्स टू बी डेप्रिशिएटेड बाय कितना, 10%। अभी कंप्यूटर यहाँ पे क्या हुआ है, डेप्रिशिएट हुआ है, कितने से, 10% से। और हमेशा आपको याद रखना है कि डेप्रिशिएशन क्या होता है, ऑलवेज लेस होता है। क्या होता है, ऑलवेज लेस होता है। डेप्रिशिएशन एट द रेट कितना हो गया आपके लिए, 10%। अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 4300 रुपए आएगा। अगर 43,000 में से 4300 रुपए लेस कर दूं तो बाहर कितना आएगा, 38,700। यहाँ पे क्या हुआ, मेरे एसेट्स की वैल्यू कम हुई कि ज्यादा हुई, वैल्यू कम हुई, मतलब मुझे क्या हुआ, मेरे एसेट्स पे नुकसान हुआ। जब भी नुकसान होगा तो सेकेंड इफेक्ट आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा, लिखेंगे 2। किस पे हुआ लॉस, किस पे हुआ आपको लॉस किस पे हुआ, लॉस आपको कंप्यूटर पे हुआ, तो लिखेंगे 2 कंप्यूटर अकाउंट। कितना लॉस हुआ, 4300 रुपए आपको यहाँ पे लॉस हुआ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4300 रुपए, काफी बेहतरीन तरीके से। सही है, इस तरीके से मेरा सेकंड एडजस्टमेंट का दोनों इफेक्ट हो चुका है। चलो उसके बाद क्या बोला है, फर्नीचर टू बी रीवैल्यूएट कितना हो गया, 27,500। फर्नीचर कितना हो गया, 27,500। पहले कितना, 25,000। फर्नीचर पहले था 25,000, अब कितना हो गया, अब हो गया 27,500। अब कितना हो गया, 27,500। मतलब क्या हुआ, वैल्यू बढ़ा, तो बढ़ा तो क्या लिखोगे, ऐड, क्या हुआ, रीवैल्यू हुआ, रीवैल्यूट करना है, रीवैल्यूएशन करना है, ऐड रिड्यू, रीवैल्यूएशन करो या लिखो ऐड इंक्रीज डिक्रीज, लिखो कुछ भी लिखो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐड एप्रिसिएशन लिखता हूँ, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। चलो ऐड एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन कैसे निकालोगे मालूम है ना, पहले अभी कितना है वैल्यू, यहाँ पे मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे अभी कितना है, 27,500 है, पहले कितना था, 25,000 था। कितने से बात बनेगी, देखो कितना बनेगा, अगर मैं लेस करूंगा यहाँ पे तो बात क्या बनेगी, यहाँ पे 2500 से बात बनेगी ना, बरोबर, 26, 27,500, तो क्या बनेगी 2500। मतलब क्या हुआ, 2500 से क्या हुआ, वैल्यू बढ़ा, तो लिखोगे ऐड एप्रिशिएशन कितना, 2500 रुपए, तो बाहर कितना आएगा, 27,500। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे एसेट्स की वैल्यू बढ़ी कि कम हुई, बढ़ी, कितने से, 2500 से बढ़ी। जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड, लिखना है बाय किस पे बढ़ा, फर्नीचर, बाय फर्नीचर। कितने से बढ़ा, 2500 से बढ़ा, तो मैंने वहां पे लिख दिया बाय फर्नीचर 2500 रुपए। ठीक है, चलो इस तरीके से मेरा ये भी क्या हुआ, एडजस्टमेंट यहाँ पे फिनिश हो गया। देन थर्ड वन क्या बोला है, देखो फोर्थ वन, व्हीकल्स एप्रिशिएट बाय 20%। व्हीकल्स क्या हुआ, एप्रिशिएट हुआ, कितना, 20% से। और हमेशा आपको पता है कि एप्रिसिएशन ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है, तो मैं लिखूंगा ऐड एप्रिसिएशन। कितना परसेंट बोला है बच्चों, व्हीकल्स कितना परसेंट एप्रिशिएट यहाँ पे हो रहा है, 20%। कितना हो रहा है, 20% हो रहा है। अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 9,000 आएगा, बाहर कितना आएगा, 54,000। देखो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसको रफ करके मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मैंने इसको रफ कर दिया, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा वो चीज़ें क्या है। ठीक है, पहले मैं शो कर लूंगा, नहीं तो कल की तरह हैंग हो जाएगा, तो फिर अपना काम थोड़ा लेट हो जाएगा।
तो चलो मैं यहाँ पे कर दूं पहले, फिर चलो ये देखो, ये देखो 45,000 इंटू कितना 20 अपॉन कितना आएगा 100, ये गया ये गया ये गया ये गया, कितना आएगा 9,000 आएगा, बाहर कितना आएगा 54,000, बाहर कितना आएगा 54,000। अब यहाँ पे वैल्यू बढ़ी कि कम हुई? अरे वैल्यू बढ़ा ना भाई, 45 थी पहले, अभी कितनी हो गई 54 की, मतलब वैल्यू बढ़ा, कितना बढ़ा 9,000 से बढ़ा। जब भी वैल्यू बढ़ेगा तब को रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे बाय, किस पे वैल्यू बढ़ा, वैल्यू किस पे बढ़ा, फर्नीचर के बाद देखो व्हीकल्स पे बढ़ा, तो लिखेंगे बाय व्हीकल्स अकाउंट, क्या लिखेंगे बाय व्हीकल्स अकाउंट, कितने से बढ़ा 9,000 से बढ़ा, तो 9,000 रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या बोला है देखो, आरडीडी वाज नो लॉन्गर नेसेसरी, मतलब आरडीडी कुछ भी हुआ नहीं है। आरडीडी अगर कुछ नहीं हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डेटर्स में जाना होगा और यहाँ पे लिखना होगा नो लॉन्गर आरडीडी, ठीक है। बाहर कितना आएगा, जो अमाउंट है पूरा का पूरा 10,000 पूरा आ जाएगा। और जो हमने वहां पे आरडीडी को अपने माइंड में रखा था, हमारे क्वेश्चन में देखो जो इस हम आरडीडी को अपने माइंड में रखा वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, प्रॉफिट, क्योंकि मुझे 1,000 रुपया लगा था कि मुझे लॉस होगा, मैंने 1,000 रुपया अपने पॉकेट में रखा था, बट मेरे लिए कोई भी लॉस नहीं हुआ, तो जो 1,000 रुपये मेरे पॉकेट में है वो मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट होगा तो कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्या लिखोगे बाय आरडीडी अकाउंट, कितना 1,000, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया 1,000, सही बात है। चलिए उसके बाद क्या बोला है देखो, अब बोला गया है शाह एंड ढोले विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2.1। अब जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो ये नया रेशियो में बांटेंगे, कौन है, कंटिन्यूइंग पार्टनर शाह और ढोले, क्योंकि अब जब छोड़ के जा रहा है, जब बिजनेस छोड़ के जा रहा है, कौन जा रहा है, लोढ़ा, अब लोढ़ा बिजनेस छोड़ के जा रहा है, अब शाह ढोले क्या हो जाएंगे, कंटिन्यू पार्टनर्स हो जाएंगे और उनका ये नया प्रॉफिट क्या है, रेशियो है, ठीक है। अब क्या बोला है, इट वाज डिसाइडेड that goodwill should not appear in the books of new firm and amounted payable to Rolex to transfer to his loan account। बोला गया है कि जो गुडविल है उसको हमें बुक में शो नहीं करना है, should not appear in the books of new firm, अब न्यू फर्म में उसको दिखाना ही नहीं, जो गुडविल है उसको न्यू फर्म में दिखाना नहीं है। तो जो गुडविल है ये गुडविल किसका है, अब जो गुडविल, अब देखो पहली बात सुनो, यहाँ पे लोढ़ा जा रही है, यहाँ पे रिटायरमेंट कौन हो रहा है, लोढ़ा। अब लोढ़ा बिजनेस छोड़ के जा रही है, अब जो भी गुडविल होगा, जो भी गुडविल है उस गुडविल को आपको दिखाना ही नहीं है, हमारे बैलेंस शीट में क्या करना है, दिखाना ही नहीं है। मतलब जो नया बैलेंस शीट बनेगा 1 अप्रैल को दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का, उसमें दिखाना नहीं, क्या करना है, कैंसिल करना है। और हमें पता है हम जब भी कुछ भी बांटते हैं तो कौन से रेशियो में बांटते हैं, गेन रेशियो में बांटते हैं, क्या बांटते हैं, गेन रेशियो में बांटते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको गेन रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या करना होगा, गेन रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, गेन रेशियो, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। सबसे पहले कौन है मेरे दो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, मेरे लिए दो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है शाह और डोले, तो मैं यहाँ पे पहले शाह का निकालूंगा, फिर यहाँ पे मैं डोले का भी निकालूंगा, ठीक है। तो शाह का न्यू रेशियो क्या है, देखो न्यू रेशियो हमको यहाँ पे दिया है, क्या दिया हुआ है, 2:1, मतलब 3 में से 2 किसको मिलेगा, आपके शाह को, और 3 में से 1 आपके ढोले को। तो 3 में से 2 आपके शाह को, 3 में से 1 आपके ढोले को, तो 3 में से 2, 3 में से 2 और 3 में से 1, ठीक है, माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो हमें पता है किसका, शाह का और ढोले का। हमारे पास ओल्ड रेशियो यहाँ पे दिया है, पहला कौन है, शाह, कितना है 10/4, कहाँ है 10/4, मतलब 10 में से 4 हिस्सा, कितना 10 में से 4 हिस्सा, तो 10 में से 4 हिस्सा, ठीक है। डोले का देखो, डोले का ओल्ड रेशियो क्या है, डोले का हमारे ओल्ड रेशियो है 10/3, क्या है 10/3, तो मैं उसका भी लिखूंगा माइनस 10/3। देखो अब नीचे, सॉरी 10/3, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि भाई हमेशा आपको नीचे का जो बेस है उसको आपको सेम करना है, जब आप बेस सेम करोगे तभी आपको होगा। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या करें कि हमारा बेस सेम हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 3 इंटू क्या करूंगा 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, यहाँ पे मैं क्या करूंगा
10 इंटू 3 ले लूंगा तो अभी क्या हो जाएगा 30। अगर मैंने यहाँ पे नीचे 10 लिया तो मुझे ऊपर भी क्या करना होगा 10 लेना होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे नीचे अगर 3 लिया है तो मुझे ऊपर भी क्या करना होगा 3 लेना होगा। चलो आप देखो 2 10 20 माइनस 4 3 12 अपॉन नीचे क्या हो गया सेम 3 30 30 मतलब क्या होगा 30। अब 12 में से 8 का कितना बचेगा 8 मतलब 8/30 क्या बनेगा मेरा 8/30 क्या बनेगा 8/30। चलो अब निकालना है ढोली का। अब नीचे का बेस सेम करने के लिए मैं सेम वही करूंगा कि 3 इंटू यहाँ पे 10 ले लूंगा, यहाँ पे 10 इंटू 3 कर दूंगा। अगर मैंने नीचे यहाँ पे 10 लिया तो मुझे ऊपर भी क्या करना होगा 10 लेना होगा, सही बात है। अगर मैंने यहाँ पे नीचे अगर 3 लिया तो मुझे ऊपर भी क्या करना होगा 3 लेना होगा। तो 3 इंटू 3 बात क्या बनेगी 10 माइनस 9 1 10 10 3 3 9 मतलब -9 बेस क्या है सेम है तो बेस क्या किया मैंने सेम लिया क्या बनेगी 1/30 मतलब रेशो मुझे क्या मिल गया 8.1 मतलब मेरा गेन रेशो क्या मिल गया 8.1। ठीक है, चलो अब गुडविल क्या करना है हमको रिटर्न ऑफ करना है। गुडविल क्या करना है हमें बुक्स में दिखाना नहीं है, न्यू फॉर्म में क्या करना है दिखाना ही नहीं है। तो क्या करेंगे वो लेके जाएंगे। तो कैसे जाएंगे देखो गुडविल कितना है हमारा गुडविल कितना आया था हमने वहां पे निकाला था ना गुडविल कितना आया था 26,000। मैं यहाँ बता रहा हूँ 26,000 गुडविल आया था। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे शाह का। तो मैं यहाँ पे शाह का निकालूंगा कितना है 26,000 है इंटू क्या बनेगी बात बनेगी आपकी 8/9 मतलब 9 में से 8 हिस्सा और 9 में से 1 हिस्सा क्योंकि 8 प्लस 1 कितना हो गया 9 जो भी प्रॉफिट होगा उसका 9 हिस्सा होगा। 9 में से शाह को 8 मिलेगा और 1 मिलेगा आपके ढोले को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैलसी लेता हूँ, कैलसी लेके आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ 26,000 इंटू क्या है 8 डिवाइड बाय 9 कितना आया मेरे लिए 23,111 डॉट डॉट डॉट। तो मैं क्या लूंगा मैं लूंगा 23,112। ठीक है, 23,111 आ रहा है डॉट 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 एक एक करके है तो मैं क्या करूंगा लास्ट में 2 कर दूंगा मतलब एक नंबर बढ़ा दूंगा तो मेरे लिए डॉट कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करेंगे डोले की। तो डोले का भी सेम कितना प्रॉफिट हुआ है 26,000 गुडविल है मेरा इंटू कितना हो जाएगा 1/9। ठीक है, चलो अब यहां पे अगर आप लोग करोगे तो क्या आंसर बनेगी देखो 1 डिवाइड बाय 9 क्या बनेगी 2888 क्या बनेगी 2888। समझ गया बात बन गया यहाँ पे मैंने ये ले लिया। चलो अब यहाँ पे खत्म हो गया कहाँ पे जाएगा अभी गुडविल दिखाना ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करना होगा देना पड़ेगा। तो लिखूंगा 2 गुडविल अकाउंट क्या करूंगा 2 गुडविल अकाउंट क्या आया था आंसर देखो 23112 आया है शाह का। और डोला का तो निकालना ढोले का कितना आएगा ढोले का कितना आया है देखो ढोले का आया है 2888 क्या आया है 2888। ठीक है सही है। चलो अब एडजस्टमेंट देखते हैं उसके बाद कुछ बचा है नहीं बचा है। फिर क्या बोला है कि एन अमाउंट पेबल टू लोधा इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट मतलब जो लोधा है उसको आपको क्या करना है जो बैलेंस बचेगा उसको आपको लोन अकाउंट का क्या करना है नाम देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे लोधा का ही टैली करेंगे। तो लोधा का अगर टैली करोगे तो यहाँ पे कितना है 35,000 और 7,800 मतलब 35,000 प्लस 7,800 क्या बात बनेगी 42,800। यहाँ पे भी कितना आएगा लोड़ा में 42,800। अब यहाँ बताओ मुझे यहाँ पे कुछ है क्या बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है सॉरी डायरेक्ट मैं ये टैली कर रहा हूँ। सबसे पहले हमको टैली नहीं किया अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टैली ही नहीं किया फिर हम वो टैली कर रहे तो कैसे आएगा। चलो पहले हमको टैली करना होगा ना। यहाँ पे क्या बात बनेगी देखो 9 10 10,000 हो गया 11 12 12,500 कितना आ रहा है 12,500 गिन के देखो। चलो यहाँ क्या आएंगे 12,500 आएगा। ठीक है चलो यहाँ पे कम है यहाँ पे क्या है 43 बड़ा कौन सा है 12,500 बड़ा है तो दोनों तरफ कितना आएगा 12,500 रुपये आएगा। ठीक है चलो 12,500 में से आपको क्या करना है 4300 को लेस करना है 4300 को लेस करना है कितना बचेगा 8,200 बचेगा। अब बचेगा 8,200। ठीक है अब ये क्या होगा इसको क्या बोलोगे इसको बोलोगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन
अकाउंट, ठीक है। अभी जो प्रॉफिट हुआ एक को मिलेगा, सबको मिलेगा, तीनों को मिलेगा ना भाई, जो भी प्रॉफिट होगा वो तीनों को मिलेगा। तो यहाँ पे पहले किसको मिलेगा, पहले आपके कौन है, शाह, डोले और लोढ़ा। पहले कौन है आपके, शाह, लोढ़ा और डोले। तो शाह का निकालना है पहले, फिर लोढ़ा का, फिर डोले का, ठीक है, लोढ़ा फिर डोले का। आपको पता है कि कितना हुआ, 8,200। शाह का आपका ओल्ड रेशो पता है कितना है, 10 में से 4/10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 8,200 इंटू 4 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 10, कितना आएगा 3,280। मतलब मुझे लोढ़ा का यहाँ पे क्या मिल गया, 3,280। सेम शाह का। आपको निकालना है लोढ़ा का। तो 8,200 इंटू रेशो क्या है 3/10, रेशो क्या है 3/10, ठीक है। 8,200 इंटू 3 डिवाइड बाय 10 कितना हुआ 2460, कितना हुआ 2460, ठीक है। अब रेशो क्या है इसका, तो सेम है, तो इसका भी कितना आएगा 2460 रुपए आएगा, क्योंकि क्या है डोले का रेशो क्या है सेम ही है, देखो 3/10, तो क्या आएगा वही आएगा। अब यहाँ पे आया डेबिट साइड में आया, तो कहां पे जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। चलो क्या प्रॉफिट हुआ देखो, 32,824, 32,800। शाह को कितना हुआ 32,000, मतलब 3,280 और 2,460, यहाँ पे 2,460। चलो अब इसको लेस करोगे फटाफट, चलो टैली करेंगे। अभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, टैली करेंगे। सबसे पहले क्या लुड़ा करना पड़ेगा, तो 35,000 प्लस 7,800 प्लस कितना है 2,460 रुपए। यहाँ पे क्या हुआ 45,260, 45,260। बात क्या बनी 45,260 से, यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा 45,260। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या करना होगा, डालना पड़ेगा बैलेंस। तो मैं डालूंगा 45,260। इसको क्या नाम देने का है, इसको नाम देने का है लोन अकाउंट। किसका लोन अकाउंट, लोढ़ा का लोन अकाउंट, टू लोढ़ा, क्योंकि कौन छोड़ के जा रहा है, लोढ़ा, तो लोढ़ा लोन अकाउंट, ठीक है। आपको बोला गया क्वेश्चन में पहले ही मेंशन किया गया है। देखो मैं आपको दिखा दूं एक बार कि भाई जो भी बैलेंस शीट कम पड़ेगा, देखो यहाँ पे लिखा है फॉर्म एंड अमाउंट पेबल टू लोढ़ा इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। चलो अब बारी आएगी बैलेंस शीट की। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल को टैली करने का बाकी है। और चलो अब करेंगे हम लोग ढोले का। तो ढोले का क्या करोगे, पहले 27,000 प्लस 7,800 प्लस 2,460 कितना आया 37,260, कितना आया 37,260। यहाँ भी कितना आएगा ढोले में 37,260। अभी 37,260 में से आपको क्या करना है, लेस करना है, कितना है 2,888, कितना बचेगा 34,372। यहाँ पे लिखना है 34,372। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे टू बैलेंस कैरी डाउन। अब ये बैलेंस मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए न्यू कैपिटल है। अब आने वाला जो बिजनेस होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक नए साल का, ये मेरा नया कैपिटल है। कौन से, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का, क्योंकि लोढ़ा बिजनेस छोड़ के जा रहा है, बट ढोले और शाह भी क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, नया कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। चलो अब करेंगे शाह का। तो 45,000 प्लस 10,400 प्लस 3,280। अब यहाँ पे कितना बन रहा है 58,680। क्या बन रहा है 58,680। यहाँ पे क्या हो रहा है 23,111। मतलब बड़ा कौन सा है, यही बड़ा है। तो हमको दोनों तरफ क्या करना होगा, बड़ा अमाउंट लिखना होगा, जो बड़ा होगा वही आपको लिखना है। तो 58,680 बड़ा है, 23 छोटा है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो बड़ा अमाउंट है वो लिखूंगा। तो 58,680, ठीक है। अभी 58,680 में से 58,680 में से आपको क्या करना है, लेस करना है। क्या लेस करना है 2311 रुपए, ठीक है। 23,112 23,112।
तो बात क्या बनेगी 35,568। क्या बात बनेगी यहाँ पे 35,568, 35,568। अब ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, शाह और ढोले। लोढ़ा क्या हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, तो शाह कितना है 34,372, ढोले का है 34,372, तो ढोले का कितना है 34,372 और शाह का कितना है 35,568। चलो अब इसको भी टैली करेंगे हम लोग, तो चलो 35,568 प्लस 34,372 प्लस 20,000 प्लस 4,000, ठीक है, कितना आया 93, कितना आया देखो 93,940, ठीक है। चलो सब हो गया। अब यहाँ पे खाली आपको एक चीज बचा है, क्या बचा था, लोन अकाउंट। किसका लोन अकाउंट, किसका, लोढ़ा का। लोन कहाँ पे जाता है, हमेशा लायबिलिटी में जाता है, तो पहले आप लोग वो लिख लेंगे। चलो यहाँ पे मैं लिख दूं लोढ़ा लोन अकाउंट, ठीक है। कितना है लोढ़ा का लोन अकाउंट, कितना है 45,260, 45,260। चलो हो गया। चलो अभी प्लस कर लो, इसको भी खत्म कहानी। 45,260 कितना आया 1,39,200। यहाँ पे लिखना है 1,39,200। हमेशा आपको याद रखना है कि लोन जो होता है वो हमेशा लायबिलिटी में ही आएगा, तो हाँ आपको लोन को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और जो आप डालोगे बैलेंस कैरी डाउन करोगे वो क्या होगा, कैपिटल होगा, वो भी कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, सही है। चलो अब बारी आई एसेट्स की, तो पहला कितना है देखो 27,500 प्लस, फिर कितना है 38,700 प्लस, फिर कितना है देखो 54,000 प्लस, फिर कितना है देखो 10,000 प्लस, फिर कितना है 9,000, कितना आया 1,39,200, 1,39,200। देखो आपके टेक्स्ट बुक में आपके क्वेश्चन में कुछ गलत दिया था। क्या गलत दिया था कि आपको जो रेशियो था वो लोग ने न्यू रेशियो पे बांटा था, ओल्ड रेशियो पे बांटा था। बट हमको हमेशा पता है कि हम लोग रिटायरमेंट में गेन रेशियो में बांटते हैं, जो भी प्रॉफिट अगर जो भी बांटना होगा उसको हम लोग गेन रेशियो में बांटते। तो मैंने यहाँ पे गेन रेशियो के हिसाब से कराया और हमारा सम्स क्या हुआ, एक्यूरेट, राइट है। हमारा असेट्स और बैलेंस शीट एकदम राइट है। आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया होगा, उसके नीचे आंसर दिया हुआ है, देखो सेम आंसर हमारा आया है। मतलब क्या है, पूरे तरीके से सम एकदम राइट है। हार्ड सम था, अब अगर हमने किया कितना इजी लग रहा है। तो ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। जो भी इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल हो जाएगा अगर आपने मेहनत किया, आपने हार्डवर्क किया तो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपने सारे दोस्तों में शेयर करना और अपना प्यार जरूर देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सम लेके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, ख्याल रखना, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, गुड बाय।